बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.3 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके पहले 4 क्वेश्चंस हम लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस भी इनमें से आ सकता है और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव के अंदर डिफरेंट टाइप के MCQs इसमें से बनाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करने के लिए हमें इल्म होना चाहिए को टर्मिनल एंगल्स के बारे में। स्टूडेंट, को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं? द एंगल्स हैविंग सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड्स बिल्कुल सेम हो, यानी एक ही जगह से शुरू हों और एक ही जगह पर जाके ख़त्म हों, उन्हें को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक लाइन है XY प्लेन में और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लाइन L तक एंगल बन रहा है, सपोज दैट थीटा। अब यही एंगल दोबारा से मैंने बनाया नेक्स्ट डायग्राम में और उसे भी मैंने स्टार्ट किया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और उस एंगल का इख्तिताम कहाँ पे हुआ? जाके लाइन L के ऊपर। लेकिन ये एंगल किस तरह बना? एक मुकम्मल राउंड एंगल बना, यानी एक मुकम्मल चक्कर लगा। और उसके बाद ये ब्लैक में जो आप लोगों को पूरा एक सर्कल नज़र आ रहा है, तो राउंड एंगल यानी 2 पाई, और उसके बाद आगे वही वाला एंगल था थीटा, जो कि प्रीवियस वाला था। तो ये बना 2 पाई प्लस थीटा। अब ये दोनों एंगल्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्टार्ट होकर लाइन L पे एंड हो रहे हैं, लिहाजा ये दोनों एंगल्स बिल्कुल सेम हैं, यानी इन दोनों एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। इसी तरह से अगर मैं दो राउंड एंगल बनाऊंगा, फर्स्ट राउंड एंगल में 2 पाई, सेकंड राउंड एंगल में फिर 2 पाई, तो इस तरह से ये टोटल बना 4 पाई। और उसके आगे ये रेड में जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये वही वाला थीटा है, स्टार्ट वाला एंगल, लिहाजा ये बना 4 पाई प्लस थीटा। तो इसी तरह से थीटा इक्वल है 2 पाई प्लस थीटा, ये इक्वल है 4 पाई प्लस थीटा। इसी तरह नेक्स्ट आएगा 6 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन। तो जिस तरह से हम राउंड लगाते जाएंगे, चक्कर लगाते जाएंगे, उस हिसाब से एंगल जो हैं वो बनते जाएंगे। तो लिहाजा ये एंगल्स बिल्कुल इक्वल होते हैं। इनको जनरल फॉर्म में लिखें तो थीटा बराबर होता है 2k पाई प्लस थीटा। 2k पाई, k इज एनी इंटीजर, z सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यानी ये -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। तो लिहाजा ये इन एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ बिल्कुल सेम होती हैं। यानी कि हमने अगर गौर करें तो हर एक में क्या हुआ कि यहाँ पर अगर एंगल 2 पाई है तो 2 पाई हमने ख़त्म किया, तो बाकी क्या रह गया? थीटा। यहाँ पे 4 पाई प्लस थीटा था, 4 पाई राउंड एंगल हमने ख़त्म किया, तो बाकी क्या रह गया? थीटा। यहाँ पे 6 पाई जो कि 3 राउंड्स का एंगल है, ये हमने ख़त्म किया, तो बाकी क्या रह गया? थीटा। तो स्टूडेंट्स, हमने को टर्मिनल एंगल्स जो हैं वो दिए गए एंगल्स के पहले हमने को टर्मिनल एंगल तलाश करने हैं, फिर उन को टर्मिनल एंगल्स पर हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। को टर्मिनल एंगल्स हमने समझ लिया, इन एंगल्स पर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज सेम होती हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट में हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। हमें कुछ क्वाड्रेंटल एंगल्स देगा, जो कि आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या हैं? 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। तो इन एंगल्स पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो 6 फंक्शंस हैं उन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट, जो भी एंगल उस गिवन होगा, हमने सबसे पहले उसका को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करना है। जब को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट हो जाएगा, उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो कोशिश हमने ये करनी है कि हमारा जो थीटा है ये हमेशा पॉजिटिव आए, ये बात हमने याद रखनी है। तो जैसे कि फर्स्ट एंगल जो गिवन है, यहाँ पे लिखते हैं गिवन, एंड दैट इज माइनस पाई। अब माइनस पाई को स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है -2 पाई प्लस पाई, क्योंकि -2 पाई में प्लस पाई करें तो बाकी क्या बच जाता है? माइनस पाई। माइनस प्लस का हम क्वेश्चन है, तो -2 पाई इज अ राउंड एंगल, यानी कि ये क्लॉकवाइज है, नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज होता है और पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये राउंड एंगल है। तो जैसा कि यहाँ पर ऊपर आप लोगों को ये बात समझाएगी कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, मतलब कि ये राउंड एंगल को अगर हम ख़त्म भी कर देंगे तो ये इसके इक्वल हैं, लिहाजा ये राउंड एंगल मैं ख़त्म करूँगा,
यानी एक चक्कर के एंगल में ख़त्म करूँगा तो बाकी क्या बच जाएगा, पाई। तो ये मेरे पास इक्वल है पाई के। लिहाजा माइनस पाई हमेशा किसके इक्वल है, पाई के। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू माइनस पाई पर होती है वही उसकी वैल्यू प्लस पाई पर होती है। लिहाजा हम पाई पर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो हम वैल्यूज सारी फाइंड आउट करते हैं। साइन माइनस पाई किसके इक्वल आया, माइनस पाई हमारे पास किसके इक्वल आया, प्लस पाई के, यानी इसका को टर्मिनल एंगल हमने पाई फाइंड आउट किया। और साइन पाई पर अगर हम कैलकुलेटर से लें जो कि 180 डिग्री है तो साइन 180 पर 0 होता है। इसी तरह से कॉस माइनस पाई, तो माइनस पाई का को टर्मिनल एंगल हमने क्या फाइंड आउट किया, पाई। तो कॉस पाई पर हमेशा -1 होती है वैल्यू। टेन माइनस पाई पर हमने निकालनी थी और माइनस पाई का हमने को टर्मिनल एंगल क्या तलाश किया है, टेन पाई। माइनस पाई का को टर्मिनल पाई है तो टेन पाई पर भी 0 होता है। तो बाकी तमाम इनके रेसिप्रोकल हैं, जैसे कि कोसिकेंड माइनस पाई ये इक्वल होगा कोसिकेंड पाई के, और ये रेसिप्रोकल है साइन का, तो 1/0 एंड 1/0 इज अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी। इसी तरह से सीकेंड माइनस पाई का को टर्मिनल एंगल हमने क्या फाइंड आउट किया, प्लस पाई। तो ये बना सीकेंड पाई और सीकेंड की वैल्यू आई -1, कॉस की सॉरी, इसको रेसिप्रोकल लिया तो 1/-1 आ गई। इसी तरह से कोटेंजेंट यानी कॉट ऑफ माइनस पाई का को टर्मिनल एंगल लिखा जो कि प्लस पाई, और कॉट चूंकि रेसिप्रोकल है टेन का तो 1/10 किया यानी 1/0, तो ये आ गया इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड। तो इस तरह से हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इस क्वाड्रेंटल एंगल पर वैल्यूज फाइंड आउट की। इसी तरह से सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई इसमें इशू नहीं है। ये एंगल हमें दिया गया है, गिवन एंगल इज -3 पाई। तो हमने फाइंड आउट करना है इसका को टर्मिनल एंगल। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं -4 पाई एंड प्लस पाई, बिकॉज -4 पाई प्लस पाई इज ऑलवेज इक्वल टू -3 पाई। तो क्या ये राउंड एंगल है? जी हाँ, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 पाई को, क्योंकि 2 पाई हमारा है एक राउंड का एंगल, तो 2 2 ज़ा 4, लिहाजा 2 राउंड्स का ये एंगल है। तो जिसकी वजह से हम ये राउंड एंगल को ख़त्म कर देंगे, यहाँ से बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे, तो बाकी क्या बच जाएगा, पाई। यानी कि 2 चक्करों का एंगल हमने ख़त्म कर दिया और हमारे पास बाकी क्या रह गया, पाई, यानी ये चीज़ अकॉर्डिंग टू फार्मूला। बिकॉज अगर हम रीज़न बताना चाहें तो उसको बता सकते हैं, बिकॉज थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 2k पाई प्लस थीटा। ये वजह है जिसकी वजह से हमने ऐसा किया है, यानी ये 2k पाई था, हमने इसकी जगह पे खाली पाई लिख दिया। तो इस तरह से ये हमने -3 पाई की बजाय किसकी, कहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, पाई पर। और पाई पर हम अभी तमाम वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं, तो डायरेक्ट से पाई पर करते हैं, यानी बार बार हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने ऊपर वाला पार्ट किया है कि माइनस पाई की जगह पे पाई, हमने डायरेक्ट क्योंकि उसका को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट कर लिया है, इसलिए -3 पाई की बजाय पाई पर तमाम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो साइन पाई इज 0, कॉज ऑफ पाई इज इक्वल टू -1, टेन ऑफ पाई इज इक्वल टू 0। ये कैलकुलेटर से वैल्यूज आ सकती हैं स्टूडेंट्स। पाई रेडियंस है, 180 डिग्री के इक्वल है, और इसके आगे इनके रेसिप्रोकल ही है साइन का कोसिकेंड। सो कोसिकेंड पाई इज बेसिकली 1/0, रेसिप्रोकल किया तो 1/0 इज इन्फिनिटी। कॉस का सीकेंड पाई 1/-1 एंड 1/-1 इज बेसिकली -1। कॉट ऑफ पाई एंड कॉट पाई इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन पाई, तो 1/0 विच इज अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी। तो इस तरह से ये 2 पार्ट सॉल्व हुए। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी बटे में आ रहा है, 5/2 पाई स्टूडेंट्स तीसरे पार्ट में। और ये क्वेश्चंस में अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, उनको लगता है कि जैसे रट्टे लगाने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, हमने इनका को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। जिसको को टर्मिनल एंगल फाइंड करना आ गया उसके लिए ये क्वेश्चन किसी किस्म का कोई इशू नहीं रहेगा। तो 5/2 पाई का को टर्मिनल एंगल किस तरह से फाइंड आउट करें हम 5 को लिख सकते हैं 4 + 1। डे स्टूडेंट्स 4 + 1 इज ऑलवेज 5 होता है, और पाई को हमने एज इट इज रहने दिया। अब ये जो 4 है इसे 2 के नीचे भी लिखा, प्लस 1 के नीचे भी 2 लिखा, इनटू पाई। तो ये जब कैंसिल हुआ तो ये बच गया हमारे पास 2, तो इट बिकम्स 2 +
1/2 इंटू पाई। अब अगर मैं पाई को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा मेरे पास 2 पाई प्लस पाई को इससे मल्टीप्लाई किया तो पाई डिवाइडेड बाय 2। तो 2 पाई, बिकॉज 2 पाई इज अ राउंड एंगल, वन राउंड एंगल यानी एक चक्कर का एंगल है, इसको हमने एलिमिनेट किया, यहां से खत्म किया, तो बाकी क्या बच गया हमारे पास पाई/2। इट मींस के 5/2 पाई, इस एंगल पर जितनी भी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है वो पाई/2 एंगल के इक्वल है, क्योंकि इसका को टर्मिनल एंगल है, लिहाजा हम पाई/2 पर तमाम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास साइन पाई/2, बार बार हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसका को टर्मिनल एंगल ये है, डायरेक्ट से ये लिखें साइन पाई/2, टेबल में वैल्यूज हम पढ़ चुके हैं, साइन 90 डिग्री इज 1, कॉस पाई/2 विच इज 0 एंड टेन पाई/2। अगर आप लोग इससे पिछला लेक्चर चेक करें तो उसमें मैंने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज के बारे में बताया 0 से 90 डिग्री के एंगल्स पर, और ये वही वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूं। तो वो टेबल समझाने का तरीका बताया, आप बनाने का तरीका आप लोगों को समझाया, तो आप लोग उसको फॉलो करें और टेबल बनाएं, बल्कि वैल्यूज को याद रखने की कोशिश करें। तो कोसिकेंड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन, जब हम इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 का तो 1 ही आएगा, और कॉस का उल्ट है सीकेंड, तो सीकेंड पाई/2 जब हम 0 का उल्ट करेंगे 1/0 तो ये आएगा इन्फिनिटी। इसी तरह से कॉट ऑफ पाई/2 बिकॉज 1/∞ इज 0, तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं पाई/2 पर, लेकिन पाई/2 का मतलब है कहां पर है 5/2 पाई, क्योंकि हमने दिए गए एंगल का को टर्मिनल तलाश कर लिया था, इसलिए ये जितनी वैल्यूज आई हैं ये उसी एंगल की आई हैं जो कि हमें गिवन था, यानी वहां पर भी यही वैल्यूज हैं और जो हमने उसका को टर्मिनल निकाला वहां पर भी सेम वैल्यूज हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि माइनस का है, उसमें आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं माइनस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में -9/2 पाई है, तो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सेपरेट रफ पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ। जब आप लोगों का एंगल माइनस में आए तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये जो ऊपर वैल्यू 9 है ये हमने माइनस करने से लेके आनी है, सब्ट्रैक्शन से लेके आनी है, जमा करके नहीं। जैसे मैंने अभी पिछले जूज में क्या किया, 5 को 4 + 1 लिखा, तो अभी हम प्लस करके नहीं लाएंगे, अभी हम माइनस करके लाएंगे। जैसे कि 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1 9, जी हाँ लिखा जा सकता है, क्योंकि 10 - 1 क्या होता है 9, माइनस एज इट इज रहेगा। 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे और 1 के साथ डिवाइड करेंगे अलग से, तो ये हमारे पास बनेगा 5, तो -5 - 1/2 पाई। तो जब हम इस पाई को अंदर करेंगे मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, तो -5 पाई, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस पाई डिवाइडेड बाय 2। अब क्या ये हमारे राउंड एंगल्स में शामिल है? जी नहीं स्टूडेंट, क्योंकि राउंड एंगल हमारा इवन में होता है, यानी 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई इवन वैल्यूज में होता है। इट मींस कि ये जो हमने 10 - 1 किया है दैट इज नॉट अ सूटेबल मेथड, यानी कि आप लोगों ने जब भी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन या एडिशन करके लेके आना है तो ये देखना है कि नीचे जब 2 से उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इवन वैल्यू बचनी चाहिए। जैसे कि 10 - 1 मैंने किया, ये 9 ही होता है, लेकिन 10 को जब 2 से डिवाइड किया तो 5 आया, विच इज नॉट अ राउंड एंगल। तो हम इसको क्या करेंगे, 10 के बाद और कौन सी चीज ऐसी है जो कि 2 से डिवाइड होती है, तो 11 तो नहीं होता, तो 12 होगा, तो लिहाजा इसको हम लिख देंगे 12 - 3। यानी स्टूडेंट्स मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं अब मेन पेज पर, तो -9/2 पाई को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 10 - 1 नहीं लिख सकते, 2 से डिवाइड करने पर राउंड एंगल नहीं आएगा, लिहाजा इसे लिखेंगे 12 - 3, ये भी 9 ही होता है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई। तो 12 के नीचे 2 अलग से लिखा, -3 के नीचे 2 अलग से लिखा, इंटू पाई। तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 6 पाई, 2 6 12 सॉरी, तो 6 - 3/2 पाई। तो स्टूडेंट्स जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को भी करेंगे पाई को भी, तो ये बनेगा -6 पाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, इट बिकम्स 3 पाई/2। बिकॉज दिस एंगल इज अ राउंड एंगल, तो हम यहां पर बताएंगे कितने राउंड्स का है, क्योंकि एक राउंड में होता है 2 पाई, तो ये 2 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो लिहाजा 3 × 2 पाई, मतलब ये हम बताएंगे कि ये कितने राउंड्स का एंगल है, ये 3 राउंड्स का एंगल है। लिहाजा अगर हम राउंड एंगल को ख़त्म कर देते हैं
राउंड एंगल चक्कर 3 चक्रों का एंगल है, इसको खत्म करें तो क्या बचेगा 3 पाई डिवाइडेड बाय 2। इट मींस कि -9/2 पाई पर जितनी भी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है वो बिल्कुल बराबर हैं 3 पाई/2 की वैल्यूज के। और 3 पाई/2 स्टूडेंट्स हमारा कौन सा क्वाड्रेंटल एंगल है, 270 डिग्री। जी हाँ, पाई/2 90 है और 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 270, और 270 की वैल्यूज हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके और इसकी वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं। तो आइए फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज। तो हमारे पास साइन 3 पाई/2, इसका हमारे पास जो हमने को टर्मिनल एंगल तलाश किया, तो स्टूडेंट 270 डिग्री कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो -1 होगा। कॉस 3 पाई/2, तो कॉस तमाम ऑड पाई/2 पर 0 होता है। इसी तरह से टेन 3 पाई/2, ये जब कैलकुलेटर से आप लोग 270 डिग्री लिखकर सॉल्व करेंगे तो अनडिफाइन कहेगा, यानी इन्फिनिटी आ जाएगा। बाकी इनके रेसिप्रोकल है ओनली, तो साइन का रेसिप्रोकल इज कोसिकेंट 3 पाई डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय -1 एंड दैट इज -1। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट है, सीकेंट 3 पाई/2, तो 3 पाई/2 पे स्टूडेंट हमारे पास 1/0 एंड 1/0 इज इन्फिनिटी। कॉट 3 पाई/2, 3 पाई/2 पर मैं क्यों फाइंड आउट कर रहा हूं, उसने जो एंगल दिया था उसका हमने को टर्मिनल एंगल तलाश किया जो कि 3 पाई/2 आया। तो स्टूडेंट टेन का रेसिप्रोकल 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी का क्या हुआ 0, समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0। तो ये हमारे पास था इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट्स आप लोगों की असाइनमेंट के तौर पर है -15 पाई। तो -15 पाई को आप लोग राउंड एंगल में कैसे लिखेंगे, जिस तरह से मैंने फर्स्ट 2 पार्ट किए, यानी -16 पाई प्लस पाई। तो -16 जो है वो 8 राउंड्स का एंगल है, तो उसको स्किप करेंगे तो पाई पर तमाम वैल्यूज आएंगी। आई होप कि आप लोग कर लेंगे अगर आप लोगों को कुछ बातें समझ आई हैं। तो उसके बाद हमारे पास डिग्रीज वाले एंगल हैं, लेकिन मैं ये लास्ट में करूंगा। मैं कर रहा हूं इसका 8 और 9 पार्ट, लास्ट 2 पार्ट स्टूडेंट्स। पहले रेडियंस वाले खत्म कर लें, फिर डिग्री वाले की तरफ आते हैं। यह है 235 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई। अब चूंकि ये एंगल प्लस का है, लिहाजा ऊपर वाली वैल्यूज हमने प्लस के मेथड से लेके आनी है, जैसे कि 234 जमा 1 235 होता है उर्दू में। 234 यानी 234 प्लस 1 इज 235। बट 234 को 2 से डिवाइड करके आप लोगों ने देखना है कैलकुलेटर पे। अगर तो हमारे पास वैल्यू इवन आती है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। तो स्टूडेंट मैं पहले ही करके देख लेता हूं आप लोगों के सामने, यानी 234 डिवाइडेड बाय 2, जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो 117 यानी 117 आएगा, विच इज नॉट अ राउंड एंगल, विच इज नॉट एन इवन नंबर। सो इवन में आंसर लेके आना है, जिसकी वजह से हम इसको बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, किसी सूरत में नहीं लिख सकते 234। तो 234 से पीछे जाए तो 232 है, 2 पे डिवाइड होता है, तो 232 प्लस 232 में कितना ऐड करें तो 235 बनता है 3 इंटू पाई। नाउ 232 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई। अब जब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 116 प्लस 3/2 इंटू पाई। तो स्टूडेंट्स पाई को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 116 पाई प्लस 3 पाई/2 बना। और ये 116 पाई ये कितने राउंड्स का एंगल है, 2 पाई होता है एक राउंड का। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 58 से। 58 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 116 बनता है, यानी कि 58 चक्रों का ये जाविया है, 58 रेवोल्यूशंस का ये एंगल है। इसको हमने स्किप किया तो हमारे पास क्या बचा 3 पाई डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स के 235/2 पाई पर जितनी भी वैल्यूज हैं वो 3 पाई/2 वाली वैल्यूज के इक्वल हैं। तो इनकी वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट नहीं कर रहा स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, बिकॉज 3 पाई/2 अभी अभी मैंने ऊपर वाले पार्ट में तमाम की तमाम वैल्यूज लिखी हैं। तो आप लोगों ने तमाम वैल्यूज ऊपर वाले पार्ट की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की यहाँ पर 3 पाई/2 पे लिख देनी है, यानी 235/2 पाई पर भी वही वैल्यूज आएंगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट पार्ट जो इस एक्सरसाइज का सॉरी इस क्वेश्चन का है, इसमें 407/2 पाई है। तो 407 चूंकि प्लस का एंगल है तो लिहाजा ऊपर वाली वैल्यू सम से आनी चाहिए, अगर माइनस में हो तो डिफरेंस से आनी चाहिए। तो किन किन को जमा करेंगे, 406 जमा 1 407 होता है, लेकिन 406 को जरा डिवाइड करके देखें कैलकुलेटर पे।
406 को जब मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो 203 बनेगा स्टूडेंट, विच इज़ नॉट अ राइट एंगल। इस वजह से मैं इसको इस तरह नहीं लिख रहा, यानी 406 से नहीं कर रहा। तो 406 से नहीं कर रहा, फिर किससे करेंगे? 406 से पीछे 405 है, लेकिन वो 2 से डिविजिबल नहीं है, उससे पीछे चलेंगे 404, तो ये बनेगा 404 प्लस 3 पाई। हमने राउंड एंगल किसी तरह बनाना है, यानी कि चक्रों का एंगल बनाना है जो कि इवन होता है, यानी जुफ्त होता है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये पाई मैंने दो जगहों पर लिख दिया गलती से, तो यहां पर पाई नहीं आएगा, ये पाई नहीं आएगा। तो लिहाजा 404 के नीचे 2 लिखा अलग से, 404 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई। तो ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 202 प्लस 3/2 इंटू पाई। पाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई को स्टूडेंट्स अंदर मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में, ये बना। तो ये कितने राउंड्स का एंगल है ये उसको मेंशन कर देंगे, क्योंकि 2 पाई एक राउंड का एंगल है, और 2 पाई को किससे मल्टीप्लाई करें तो 202 बनता है स्टूडेंट्स 101 से। इसका मतलब ये 101 चक्रों का एंगल है। तो ये चक्कर वाला एंगल जो है वो निकाल दें, राउंड एंगल निकाल दें, तो बाकी हमारे पास क्या बचा? 3 पाई/2। लिहाजा जितनी भी वैल्यूज हमारे पास 407/2 पाई पर हैं वो सारी की सारी 3 पाई/2 पर हैं। यानी हम इस तरह से भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स तमाम क्वेश्चंस को, जिस तरह से मैंने फर्स्ट पार्ट किया कि साइन 407 डिवाइडेड बाई 2 पाई, एक दफ़ा ये एंगल लिखें और फिर बता दें कि ये किसके इक्वल है, ये 3 पाई/2 के इक्वल है। और साइन 3 पाई/2 किसके इक्वल होता है? ये 270 बन रहा है, और ये होता है -1 के इक्वल। कैलकुलेटर से वैल्यू आ जाती है। कॉस 407 डिवाइडेड बाई 2 पाई, इसका को टर्मिनल एंगल हमने फाइंड आउट किया, विच इज़ 3 पाई/2 या 3/2 पाई, और कॉस 3/2 पाई पर 0 होता है। इसी तरह टेन 407 डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो 10 का उल्ट करेंगे तो कॉट बनेगा, तो कॉट 3 पाई/2 एंड कॉट 3 पाई/2, सॉरी स्टूडेंट्स ये रेसिप्रोकल नहीं था करना, यहाँ पे 10 ही आएगा, जस्ट को टर्मिनल एंगल हमने लिखना था, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई। तो 10 3 पाई/2 इज अनडिफाइंड। तो बाकी तमाम के तमाम फंक्शंस चूंकि इनके रेसिप्रोकल्स हैं, तो आप लोगों ने जस्ट इनकी वैल्यूज़ को उल्ट करके यहाँ पे लिखना है। बाकी तमाम वैल्यूज़ क्योंकि मैं काफ़ी सारे पार्ट करवा चुका हूँ, तो होपफुली आप लोग ये खुद से कर लेंगे। कोसिकेंट इसका उल्ट -1 का -1 रहेगा, सीकेंट इसका रेसिप्रोकल है 1/0 इज इन्फिनिटी, 10 का उल्ट कॉट है, तो कॉट क्या आ जाएगा? 1/∞ क्या हो जाएगा? 0। तो स्टूडेंट हम डिग्री वाले 2 पार्ट्स हैं उनकी तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 6, तो पार्ट नंबर 6 में उसने हमें एंगल दिया हुआ है डिग्री में। तो कितने डिग्री है चेक करते हैं। यह है 1530 डिग्री, यानी 1530 डिग्री। तो हमें पता है कि हमारे एक राउंड का एंगल कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 राउंड का एंगल कितना है? 360 डिग्री। तो हमने 360 डिग्री से इसको डिवाइड करना है 1530, यानी 1530। आप लोगों के सामने 1530 लिखा, इसको डिवाइड करेंगे 360 से, तो ये हमारे पास बनेगा 4.25। इसका मतलब कि 4 साइकिल्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे, यानी 4 चक्कर पूरे हो जाएंगे, और आगे 0.25 है। तो हम 0.25 को स्किप करेंगे, तो 4 चक्कर का एंगल जो है वो हम देखेंगे कितना है, यानी कि 360 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास बन रहा है 1440। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं 1440 डिग्री, और प्लस कितना डिफरेंस है स्टूडेंट्स दोनों का, तो माइनस करके देख लें। 1530 माइनस 1440, तो ये कितना डिफरेंस है दोनों का? 90, तो प्लस 90, यानी 1440 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना होता है? 1530 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स ये मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था? 4 से, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री किया था। यानी हम उसको ये बता सकते हैं कि हमारे पास ये कितने राउंड्स का एंगल है? 4 राउंड्स का। तो राउंड एंगल हम खत्म करेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? 90 डिग्री। इट मीन्स कि 1530 डिग्री पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 90 डिग्री की वैल्यूज़ के इक्वल हैं। तो लिहाजा तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी जाएंगी 90 डिग्री वाली। तो साइन 90 डिग्री इज +1, कॉज 90 डिग्री इज 0, एंड टेन 90 डिग्री इज इन्फिनिटी। बाकी वैल्यूज इनका रेसिप्रोकल हैं। कोसिकेंड 90 डिग्री 1 का रेसिप्रोकल 1, सीकेंड 90 डिग्री कॉस का रेसिप्रोकल यानी 1/0 इज इन्फिनिटी, कॉट 90 डिग्री तो 1/∞ इज 0। ये इनके रेसिप्रोकल हमने लिखे।
तो ये स्टूडेंट्स तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज थी। डिग्री वाला एंगल 1530 डिग्री यानी पार्ट नंबर 6। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 6। जी तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 जो हमारे पास है ये नेगेटिव एंगल है। तो नेगेटिव एंगल आ जाए तो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि माइनस के यानी डिफरेंस से हमारे पास आना चाहिए ये एंगल। ठीक है जी, डिफरेंस है यानी माइनस करके आना चाहिए, जमा करके नहीं। तो पहले चेक करते हैं कि कितने राउंड का एंगल इसके करीब बनेगा। तो स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, 2430 डिग्री को डिवाइड करना है। एक राउंड का एंगल कितना था, 360। जब 360 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 6.75। तो स्टूडेंट 6.75 को जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये 7 बनता है। इसका मतलब 7 राउंड्स का एंगल यानी 7 चक्रों का एंगल इस एंगल के करीब है। तो 360 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये बना 2520। सो वी कैन राइट, माइनस बाहरी रहेगा 2520। अब इसमें से कितना माइनस किया जाए कि 2430 बने, तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं स्टूडेंट कैलकुलेटर पे ही। 2520 माइनस 2430, दोनों का डिफरेंस लिया तो ये 90 डिग्री आया। तो यहाँ पे माइनस का 90 डिग्री आ जाएगा, यानी 2520 में से माइनस 90 करें तो हमारे पास क्या बनता है, 2430। नाउ अगर इस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2520 डिग्री एंड प्लस 90 डिग्री। तो ये हमारे पास कितने राउंड्स का एंगल है, तो स्टूडेंट 7 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 7 मल्टीप्लाई बाय 360। तो ये 7 राउंड्स का एंगल है। तो राउंड एंगल हम खत्म कर दें तो हमारे पास क्या बच जाता है, 90। लिहाजा हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है 90 डिग्री पर। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा के खत्म कर रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यूज हमने पहले भी पुट की हैं। तो ये तमाम वैल्यूज आप लोगों ने खुद से पुट करनी होगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह से है, डिफरेंस सिर्फ ये कि वो क्वाड्रेंटल एंगल्स नहीं है, बस ये फर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 और 2 दोनों एक जैसे हैं। उसने एंगल हमें दिया -330 डिग्री। तो हमारे राउंड का एंगल कितना है, एक राउंड का 360 है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं -360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। कॉमन सी प्लस माइनस है, दोनों को माइनस करेंगे तो -330 बनेगा। चूंकि ये 1 राउंड का एंगल है तो 1 राउंड के एंगल को अगर ख़त्म कर लें, क्योंकि हमने राउंड एंगल ख़त्म करना होता है, तो बाकी क्या बचा 30 डिग्री। यू कैन से रीज़न अगर लिखना चाहें तो कह सकते हैं बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 2k पाई प्लस थीटा, दैट इज़ द रीज़न कि ये 2k पाई जो राउंड एंगल है ये हम खत्म कर देते हैं। तो बाकी क्या बचा 30 डिग्री। तो लिहाजा 30 डिग्री पर वैल्यूज़ यानी जो -330 पर हैं वो असल में 30 के इक्वल हैं। लिहाजा मैं तमाम वैल्यूज़ 30 वाली लिखूंगा, यानी साइन 30 डिग्री, उसका को टर्मिनल तलाश कर लिया है, लिहाजा इसी की वैल्यूज आ रही हैं। यानी कि यहाँ पर वो -330 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो साइन 30 हमने कल टेबल में वैल्यू लिखी 1/2, कॉस 30 डिग्री ये भी टेबल में हमने चेक की √3 डिवाइडेड बाय 2, एंड टेन 30 डिग्री ये भी हमने टेबल में कल वैल्यू लिखी और यानी कि प्रीवियस लेक्चर में। तो ये हमारे पास दोनों को डिवाइड करके आया 1/√3। बाकी तमाम इनके रेसिप्रोकल्स हैं तो इनके आगे लिखते हैं कोसिकेंड 30 डिग्री और 1/2 का उल्ट करें 2 डिवाइडेड बाय 1 और नीचे 1 नहीं लिखा जाता, सीकेंड 30 डिग्री एंड दैट इज 2 डिवाइडेड बाय √3 एंड कॉट 30 डिग्री दैट इज √3। तो स्टूडेंट्स ये बार बार हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि -330 का को टर्मिनल 30 है, यहाँ पे आप लोग 30 पर वैल्यूज़ लिख रहे हैं। तो ये तमाम वैल्यूज़ बेसिकली -330 की हैं जो एंगल उसने हमें दिया हुआ है, यानी उस एंगल पर ही तमाम वैल्यूज़ आ रही हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 बिल्कुल सेम है, इसमें से मैं पार्ट नंबर 4 कर रहा हूँ। तो एंगल हमें जो गिवन है जहाँ पर हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है दैट इज़ -675 डिग्री इज टू बिग एंगल। हम इसका को टर्मिनल एंगल तलाश करेंगे। स्टूडेंट ये लार्ज एंगल है, हम इसका को टर्मिनल तलाश करेंगे और वहां पर वैल्यूज पुट करेंगे फिर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर माइनस में हमारे पास एंगल हो तो फिर हमें यहाँ पे डिफरेंस के साथ एंगल लाना पड़ता है। तो 2 राउंड्स का एंगल कितना है 720। अब ये कॉमन सी चीज़ है 360 एक राउंड का एंगल है, 360 प्लस 360 720। तो 720 में से क्या माइनस करेंगे, क्योंकि ये एंगल छोटा है माइनस करना पड़ेगा। तो आइए कैलकुलेटर से चेक करते हैं। तो 720 -675 यानी दोनों का मैंने डिफरेंस लिया एंड दैट इज 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे 45 डिग्री माइनस करेंगे तो ये किसके इक्वल है 675 के। नाउ माइनस को मल्टीप्लाई किया -720
प्लस 45 डिग्री, और ये हमारे पास 2 राउंड्स का एंगल है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 360, इट इज़ अ 2 राउंड्स एंगल। तो राउंड एंगल खत्म किया तो बाकी क्या बच गया 45 डिग्री, तो लिहाजा -675 का को टर्मिनल एंगल क्या है 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री स्टूडेंट टेबल में हमने वैल्यूज कल पढ़ी, लेकिन अगर आप लोगों के पास ये इस तरह का कैलकुलेटर मौजूद है FX 991 ES, तो फिर आप लोग जो है वो कुछ डायरेक्ट भी ले सकते हैं। साइन 45 जब कैलकुलेटर से लेंगे तो वो भी हमें यही बता रहा है √2/2 विच इज़ 1/√2। बेसिकली ये 1/√2 है, उसको सिंप्लीफाई करके आते हैं। कॉस 45 डिग्री पर भी हम वैल्यू टेबल में पढ़ चुके हैं 1/√2, और टेन 45 डिग्री चूंकि दोनों को डिवाइड करने से आता है और टेबल में भी पढ़ चुके हैं, तो दोनों एक जैसी वैल्यूज हैं, डिवाइड करने से 1 बनेगा। तो जब हम इनके रेसिप्रोकल लेंगे दैट इज कोसिकेंट 45 डिग्री, तो विच इज √2 इसका रेसिप्रोकल लिया, एंड सीकेंट 45 डिग्री विच इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो इसको उल्ट किया तो √2 आ गया, और टेन का उल्ट किया तो वो कॉट है, कॉट 45 डिग्री पर उल्टा करके क्या आ गई वैल्यू 1। तो इस तरह से ये तीसरा और चौथा पार्ट भी सॉल्व हुए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो 2 क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल एक जैसे हैं, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 5। तो इनमें से भी मैं पार्ट नंबर 5 यानी आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि मैं नेगेटिव वाले क्वेश्चंस कर रहा हूं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इशू होता है नेगेटिव एंगल में, तो -17/3 पाई। तो जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं कि हमारे पास जब एंगल माइनस में होगा तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू जो है वो माइनस करने से आनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि ये जो ऊपर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे क्योंकि 3 है तो 3 से डिवाइड होने वाली टर्म लिखनी है, तो 18 3 से डिवाइड हो रहा है, लिहाजा इसको लिखा जा सकता है 18 - 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू पाई। नाउ 18 के नीचे 3 लिखा और -1 के नीचे भी 3 लिखा इंटू पाई, तो ये कैंसिल होकर 6 बना, माइनस को भी मल्टीप्लाई किया, पाई को भी किया, तो ये बना -6 पाई, माइनस इंटू माइनस प्लस पाई/3। तो ये हम उसे बता देंगे कितने राउंड्स का एंगल है, क्योंकि एक राउंड में 2 पाई होता है, तो 2 पाई को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 6 बन रहा है 3 से, और माइनस एज इट इज रहेगा, तो पाई/3। तो ये राउंड एंगल अगर हम खत्म करें तो हमारे पास क्या बचेगा पाई/3। तो इसका मतलब है कि -17 पाई/3 की तमाम वैल्यूज किसके साथ मैच कर रही हैं, पाई/3 के साथ। पाई/3 अगर डिग्री में लें तो 60, तो यहाँ पर तमाम वैल्यूज हम लिखते हैं। तो पाई/3 पर स्टूडेंट हमने तमाम वैल्यूज यहाँ पे पुट की, साइन पाई/3, कॉस पाई/3, टेन पाई/3, टेबल वाली वैल्यूज हैं, बाकी तीनों इनके रेसिप्रोकल हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास पांचवा और छठा पार्ट 6 पार्ट आप लोगों के असाइनमेंट के तौर पर, उसके भी नीचे 3 ही है, मतलब डिनोमिनेटर में 3 है, और जो हमने किया इसके भी डिनोमिनेटर में 3 था। नेक्स्ट 2 पार्ट एक जैसे हैं। 7 पार्ट में है 25/6 पाई, यानी नीचे 6 है और यहाँ पर भी नीचे 6 है, दोनों सेम है, तो मैं इसका 8वां पार्ट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट हमने एक ऐसी टर्म यहाँ पे लिखनी है कि जो 6 से डिवाइड हो रही है, मतलब 6 के साथ तकसीम उसको करें तो वो 6 के टेबल में आ रही है, तो माइनस है तो माइनस करके आनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 71 के आगे 72 होता है, जो 6 से तकसीम हो जाता है, 6 के टेबल में आता है, तो 72 - 1 क्या होता है 71 डिवाइडेड बाय 6 इंटू पाई। तो ये बना 72/6 एंड -1/6 इंटू पाई। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 12 बनेगा, तो माइनस को मल्टीप्लाई किया, -12 पाई, माइनस इंटू माइनस प्लस पाई/6। बिकॉज ये हमारे पास इवन है एंगल, और तो ये राउंड एंगल है, कितने राउंड का है 6 राउंड्स का एंगल है ये, प्लस पाई/6। तो राउंड एंगल को जब हम खत्म करेंगे तो हमारे पास आएगा पाई/6। तो इसका मतलब है कि हमने -71 पाई/6 की बजाय तमाम वैल्यूज मालूम करनी है पाई/6 पर, बिकॉज पाई/6 इज 30 डिग्री एंड वी हैव ऑलरेडी फाइंड दीज वैल्यूज, राइट दीज वैल्यूज। तो साइन पाई/6 मैं फिर से लिख रहा हूँ 1/2 कॉस पाई/6 यानी कॉस 30, दैट इज √3/2 एंड टेन पाई/6 विच इज √3, सॉरी 30 डिग्री है 1/√3। तो बाकी तमाम इनके उल्ट हैं, तो वो आप लोगों ने खुद लिखनी है। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हुए। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस पेज पर ये गलती से 9.2 एक्सरसाइज लिखा गया है, तो ये एक्सरसाइज 9.3 है, तो आप लोगों ने इसको गलत फहमी में नहीं रहना। तो वो प्रीवियस पेज पे ज़रा गलत हो गया था, तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो -1035 डिग्री यानी 1035 डिग्री पर हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। क्योंकि एंगल नेगेटिव है तो हम चेक करते हैं कि कितने राउंड्स का एंगल इसके
क्लीब होगा और डिफरेंस यहाँ आना है, यानी 1035 स्टूडेंट हमने इसको 360 से डिवाइड करना है। डिग्री में आए तो हमने यही काम किया करना है, इसको हम 360 से डिवाइड करेंगे, 360 क्योंकि एक राउंड का एंगल है। तो हमारे पास आया 2.875। जब 2.875 को राउंड ऑफ करके मुकम्मल इंटीजर बनाएंगे तो ये 3 बनेगा, इसका मतलब 3 राउंड्स का एंगल इसके क्लोज है। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 360 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये बनेगा 1080। तो ये बना 1080। अब इसमें से कुछ ना कुछ माइनस करेंगे तो ये बनेगा, तो हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 1080 में से माइनस किया 1035, दोनों का डिफरेंस आया 45। लिहाजा मैं क्या माइनस करूंगा, 45 डिग्री। इन दोनों का मैंने डिफरेंस देखा तो वो 45 था। अब 1080 से माइनस को मल्टीप्लाई किया एंड प्लस 45 डिग्री। तो ये हमारे पास कितने राउंड्स का एंगल है, 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने 360 को, ये 3 राउंड्स का एंगल है। तो राउंड एंगल यानी चक्कर वाला एंगल हमने ख़त्म किया, तो बाकी क्या बचा हमारे पास 45 डिग्री। 45 डिग्री पर तमाम वैल्यूज़ लिखते हैं। तो हमने तमाम वैल्यूज़ लिखी स्टूडेंट्स, sin 45 1/√2, cos 45 पर भी 1/√2, tan 45 1, बाकी तमाम उनके रेसिप्रोकल थे। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी कुछ ना कुछ। तो अगर किसी किस्म का कोई इशू हो तो कमेंट में ज़रूर डिस्कस किया करें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह इसी तरह की आप लोगों को कंसेप्चुअल स्टडी करवाते रहेंगे, विज़िट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।